नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेनो चैनल पर। UKPS स्पेशल डिक्टेशन संख्या 37 है। ध्यानपूर्वक लिखिएगा, 5 सेकंड में शुरू होगी डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। चिंतन का अर्थ है किसी विषय पर शांत चित्त से गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए उसके समस्त पहलुओं को समझने का प्रयास करना। मनुष्य का जीवन विविध प्रकार की परिस्थितियों, वैचारिक उद्वेगों, सुख दुख एवं चिंता सहित नाना प्रकार के भावों का एक संगम है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें अनगिनत पड़ावों पर भांति भांति की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए हमें चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। चिंतन हमें किसी भी समस्या अथवा स्थिति परिस्थिति की तह तक जाकर उसका समाधान खोजने में मदद करता है। चिंतन ऐसी मानसिक गतिविधि है जिसमें विवेक, बुद्धि एवं तर्क शक्ति और अंतर्दृष्टि की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चिंतन वस्तुतः विश्लेषण, मूल्यांकन, तुलनात्मक आकलन एवं तार्किक निर्णय की आधारशिला पर विकसित होता है। चिंतन एक ऐसा गुण है जो मनुष्य को ईश्वर की अन्य सभी रचनाओं से पृथक कर देता है। किसी विषय पर चिंतन करने का सीधा सा अर्थ है कि हम उस विषय की गहराइयों में सनह सनह उतर रहे हैं एवं उसकी परत दर परत खोलते हुए उसके संबंध में एक गहन सोच एवं समझ विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। मन की निर्मलता एवं परिष्कार के लिए भी चिंतन आवश्यक है। नवाचार एवं सृजन चिंतन से ही संभव है। स्वयं से परिचित होने के लिए भी चिंतन अति आवश्यक है, क्योंकि आत्मावलोकन, आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्लेषण जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं बिना चिंतन के पूरी नहीं हो सकती हैं। जीवन को सही दिशा देने एवं उसे सार्थक बनाने के लिए चिंतन का अवर्णनीय महत्व है। बड़े बड़े महापुरुषों, विचारकों एवं दार्शनिकों ने चिंतन का सहारा लेकर ही स्वयं को एक महान आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है। इसलिए हमें भी चिंतन को अपने जीवन का एक आवश्यक अंग बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। एक गुरुकुल के अधिष्ठाता ने अपना उत्तराधिकारी चुनने का विचार किया। रात में मार्ग पर कांटे बिछवा दिए। प्रातःकाल सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और एक पुष्प देकर कहा, इसे गुरुकुल के बाहर वट वृक्ष के मूल में रखकर मेरे पास आओ। जो पहले आएगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। शिष्य पुष्प लेकर दौड़ पड़े। शीघ्र पहुँचने के प्रयास में कुछ कांटों से बचते बचाते कुछ लहूलुहान होकर गुरु के पास पहुँचे। एक शिष्य विलंब से पहुँचा। गुरु ने कारण पूछा तो विनत भाव से बोला, गुरुदेव, मार्ग में कांटे होने से मैंने विचार किया कहीं ये किसी पथिक को न चुभ जाएं, इसलिए समय की परवाह किए बिना पहले कांटे चुनने का निर्णय लिया। गुरु के बिना शैक्षिक योग्यताओं का
कोई मूल्य नहीं। शिक्षा वही सार्थक और फलवती है जो उन कल्याण का आधार बने। अतः मानवीय मूल्यों की स्थापना शिक्षा का प्रथम एवं अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। धन्यवाद।